हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एल्स इन माई क्लासेस। तो आज आप सभी को पता होगा बीएससी की जो हमारी क्लास चल रही है फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट मैथ की। जिस बच्चे ने फर्स्ट सेकंड बुक हम सॉल्व करा रहे हैं, फर्स्ट बुक इसकी बाद में सॉल्व कराएंगे। तो हमारा आज का इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, ठीक है। क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं हम। आज हम एक क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आज हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है हमारा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ यूनिट 1 पार्ट बी बुक। हम पार्ट बी बुक की सॉल्यूशन करा रहे हैं आज। और इस पार्ट बी के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा है फर्स्ट। हमने इसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी आपको समझा दी, मतलब फाइनाइट और इनडिफाइनाइट आपको उनकी जानकारी हमने दे दी, सही है। डिफाइनाइट और इंटीग्रल्स की उनकी जानकारी हमने आपको दे दी। और हम आपको क्या बता रहे थे, प्रॉपर्टीज़। तो हमने प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, प्रॉपर्टीज़ नंबर 2, प्रॉपर्टीज़ नंबर 3, प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी 6 थी, लेकिन हमने 5 बताई थी आपको। 5 ही 5 हमने प्रॉपर्टी आपको करा दी, ठीक है। तो हम अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए इसे हम समझाते हैं। इस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन बारीक समझाएंगे आपको, ठीक है। डायरेक्ट आपके दिमाग में, तो फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डायरेक्ट फिट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, करना क्या होगा हमें, सबसे पहले हमारे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। ये हमारा रहेगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पार्ट मैथ का बीएससी का ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है हमसे इवैल्यूएट, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बराबर क्या आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे, थोड़ा शॉर्ट में कहा तो चलेंगे, आपको बता दूँ हल्का हल्का। ये लिख देंगे सॉल्यूशन ठीक। सॉल्यूशन करवा लेंगे हम। गिवन बाई क्वेश्चन या वी हैव, या गिवन बाई क्वेश्चन लिख देंगे, या फिर लिख देंगे वी हैव। क्या लिखना बच्चों, वी हैव इंटीग्रेशन 0 से पाई और cos 2nx और dx, ठीक है। ये डाल दिया, इसके हम क्या करेंगे, इससे ये लिखने के बाद हमारी एक प्रगुण होती है बच्चों। हमने आपको एक प्रगुण बताई थी। क्या प्रगुण बताई थी हमने आपको, एक प्रगुण बताई थी आपको, प्रॉपर्टी नंबर शायद 4 बताई थी आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी हमारी, इंटीग्रेशन ए मतलब 0 से 2a, क्या थी, इंटीग्रेशन 0 से 2a, ठीक है। ये तो थी इंटीग्रेशन 0 से 2a, ठीक है। और fx, ये थी fx और dx वहाँ क्या लिख सकते हम, 2, ये तो थी 2 लिख सकते। और इसके बाद क्या होता है, 0 से कितना 2/a और f मतलब f और 2a माइनस x और dx, ये प्रगुण तो थी हमारी, ठीक है। ये प्रगुण नंबर आपकी हो जाएगी 4, ठीक है बच्चों। ये प्रगुण नंबर आपकी कौन सी, 4, ठीक है। ये प्रगुण हमारी हो जाएगी कौन सी, 4, प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर आपकी 5 थी। ये प्रगुण नंबर आपकी यहाँ पे 5 है, लेकिन 12th क्लास में जो मैथ है उसमें 4 है। यहाँ P4 कितना है, P5 है, ठीक है। ये है हमारी। अब हम प्रगुण नंबर 5 लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ पुट करेंगे प्रगुण नंबर 5। क्या हो जाएगा, इक्वल, क्या लिख देंगे हम, लिखेंगे सॉल्यूशन लिख दिया हमने, लिख देंगे 0 से पाई, क्या लिख देंगे, cos 2nx और dx इक्वल 0 से π/2। ये तो हो जाएगा हमारा 0 से पाई, प्रगुण नंबर 5, या लिख देंगे प्रगुण या फिर प्रॉपर्टी नंबर 5, या फिर प्रॉपर्टी, ठीक है। P4 P5, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या हो जाएगा हमारा, cos, ठीक हो जाएगा हमारा cos की n की पावर cos क्या हो जाएगा, cos n की पावर 2nx और dx, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब बराबर, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, हम मान लेंगे, क्या मान देंगे यहाँ पे, कहेंगे हेयर यहाँ क्या ले देंगे, हेयर टेकिंग, क्या ले देंगे, हेयर टेकिंग cos 2n x, क्या हो जाएगा, हेयर टेकिंग fx इक्वल तो है हमारा, fx तो क्या है, cos 2n और x, ठीक है। ये तो हो जाएगा cos 2n x। वी है vc, ये लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे हम vc डेट हमें ले देंगे, ठीक है। अब हमें क्या होगा हमारा यहाँ पे, क्या हम यहाँ प्रगुण लगा देंगे, ठीक है। प्रगुण हमें इसमें ही
क्या हो जाएगा हमारा एफ पाई माइनस एक्स, ये तो जाएगा बराबर, ये हमारा हमने इस एक्स वाले ये वाले को इसे हमने एफ एक्स मान दिया, ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या हमारा टेकिंग करके एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा इक्वल इक्वल हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा कॉस 2n पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा बराबर माइनस के कॉस एक्स की पावर 2n, ठीक है। और हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कर लेते हैं हम, क्या ले देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स की पावर 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस की पावर 2n एक्स बराबर हमारा एफ एक्स, ठीक है। ये तो आ गया, अरे पूरा सॉल्व करने का हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसका हम क्या ले देंगे यहाँ पे हमें लिखना होगा अब हमारा एक फार्मूला बनता है बच्चों, किसका आता है, विलियम बॉर्स फार्मूला बनता है हमारा। क्या बनता है, एक वाई वाली फार्मूला होता है, एक विलियम वाई होती है। हम क्या लेते हैं यहाँ वाई वाली फार्मूला हमारा क्या होता है, ऊपर वाले में हम जो ऊपर लेके चलेंगे बच्चों, क्या ले चलेंगे, ऊपर के लेके चलेंगे यहाँ पे ऊपर हम लेके चलेंगे, मतलब ऐसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो। नीचे हम क्या लेंगे, 2 से विभाजित हो वो संख्या, ठीक है। तो क्या लेते हैं, हमारा 2 चल रहा है, 2 तो हमारा है ही साथ में, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 2 इसका 2 हो जाएगा हमारा। फिर क्या लगा देते हैं हम इंटू, क्या हो जाएगा 2 माइनस एन की पावर 1, ठीक है। 2 माइनस एन की पावर 1 इंटू 2 माइनस 3 डॉट 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 3 1, ठीक है, 3.1। अब इसके बाद हम क्या ले लेंगे नीचे, और क्या चल रहा है हमारा, और इसके बाद हम अपॉन में ले लेंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, हम अपॉन में क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बनता है, कौन सा, अपॉन सम संख्या ले लेंगे। अब तो क्या हो जाएगा हमारा 2n 1 माइनस 2n, ठीक है। 2n हो गया बाहर, फिर हो गया 2n माइनस 2 और 2n माइनस 4 या फिर 2n माइनस 6, 2n माइनस 4 डॉट 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 4 2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये हमारे फॉर्मूला होता है किसका, वाई, यहाँ लिख देंगे VALLI वाली फार्मूला ये होता है हमारा वली फार्मूला, ठीक है। ये वली फार्मूला हमारा लिखना पड़ेगा, यहाँ बलीस होता है, ठीक है सॉरी बच्चे, ये बच्चे यहाँ बलीस फार्मूला, ठीक है। ये होता है हमारा बलीस फार्मूला। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक तो, ठीक है। इस वाले पाई बाई 2 से ये वाला पाई बाई 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऊपर हमारा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 3, ठीक है। क्या हो जाएगा डॉट 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 3.1 बटे के 2n, और हो जाएगा हमारा 2n की पावर 2n और इंटू n की पावर 2n, ठीक है। यहाँ से 2 तो यहाँ बचेगा पाई। क्या बता, इस वाले 2 से ये वाला 2 ख़त्म कर दिया हमने। अब ये वाली यहाँ पे हमारा ये क्या बचा, ये था हमारा कितना 2n हमारा ऐसे ही रहा, लेकिन जो नीचे वाला टर्म जो है वो n की पावर कितना बन जाता है, लास्ट में जाके n की पावर 2n बन जाता है, लेकिन n टर्म तक जा रहा है ये टर्म, ठीक है। तो हमने n की पावर 2n लिख दिया यहाँ पे। अब और इंटू पाई क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इंटू पाई, तो इंटू पाई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर ANSWER, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। कितना छोटा सवाल था, आपको समझाने में मेरे को 2 मिनट लगे, बहुत बारीक बहुत अच्छा सवाल था ये। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है। अब ये एक फार्मूला होता है वाई, ये बच्चों क्या होता है फार्मूला, क्या होता है VY WALLI और S वॉल्यूम्स फार्मूला ये हमारा एक फार्मूला होता है। इसके हम इसका भी लगाया। अब हमने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि कॉस की पावर 2n था, तो n माइनस 1 कर लिया। ऊपर जो हम लगते हैं वो क्या लगते हैं, ऊपर जब भी हम किसी पावर में घटाएंगे क्या घटाएंगे बच्चों, क्या घटाएंगे, उसमें हम घटाएंगे अभाज्य संख्या जो 2 से भाज्य ना हो, ठीक है। और नीचे हम जब भी घटाएंगे वो उठाएंगे भाज्य संख्या जो 2 से भाज्य हो जाए। जैसे 2 हमारा भाज्य है, 4 हमारा भाज्य है, 6 हमारा भाज्य हो जाता है, 7 मतलब 8 हमारा भाज्य हो जाता है, हम वो संख्या घटाएंगे, ठीक है यहाँ पे। तो वही हमने कर लिया। अब जो नीचे वाला टर्म बनना है हमारा 2 की पावर n, तो ऐसे मतलब 2n तो ऐसे रहेगा, और जो हमारा यहाँ टर्म बन गया वो क्या n की पावर मतलब n2। अब हमने यहाँ पे इस 2 को इस पाई से ख़त्म कर दिया, इस वाले 2 पाई बाई 2 से पाई 2 से हमने ख़त्म कर दिया। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, यहाँ प्रगुण नंबर 4 लिख देंगे, या प्रगुण नंबर 5, या फिर प्रॉपर्टीज़ नंबर हमारी 5, ठीक है, ये लिख देंगे हम।
ठीक है, हमने 5 प्रॉपर्टी बताई थी आपको, 5 में से ये, ठीक है, या 5 जो भी आप बुक में दे रखी 5 है, हम वो लगा सकते हैं। हम हमारे प्रॉपर्टी नंबर 5 थे, 5 लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसका हमारे क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड आता है, वही क्वेश्चन आप कराते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आता है, सेकंड आता है, वो भी कराते हैं आपको। आप इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे पर डे, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन हम रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, जो भी आपकी बीएससी के लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली MJPR अन्य अदर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा फालतू का हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी में आएंगे, ठीक है। अब आज हमारा क्वेश्चन नंबर चलता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, ठीक है 2। हमसे इवैल्यूएट क्या कराएगा इसमें, देखते हैं इवैल्यूएट क्या करा रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ से रफ कर लेते हैं सारा, ठीक है बच्चे, रफ कर लिया हमने। इवैल्यूएट हमसे कराएगा क्या, इवैल्यूएट हमसे करा रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई और क्या है थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन क्यू थीटा और डी थीटा, ये करा रहा है हमसे। हमें इसके अलावा इसके सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बच्चों अब यहाँ थोड़ा लाइन काट लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो थोड़ी लाइन काट के एक ही टर्म में समझा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन डाल देंगे हम, सॉल्यूशन, ठीक है, डाल देंगे हमने। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, हम लिख देंगे लेट, इसे मान देंगे, क्या मान देंगे, लेट, LET लेट I इजकल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई थीटा साइन क्यू थीटा और डी थीटा, इसे इक्वेशन 1 मान देंगे, ठीक है, हमने मान दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें प्रगुण नंबर हम कौन सी लगा दें, इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, ठीक है बच्चों। क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4। तो यूजिंग बाय द प्रॉपर्टी 4, ये लिख देंगे यूजिंग, बच्चों प्रगुण नंबर 4 लगा देंगे यहाँ पे, क्या होगा, यूजिंग बाय द प्रॉपर, क्या जाएगा, प्रॉपर्टी, यूजिंग बाय द प्रॉपर्टी 4, ठीक है, यूजिंग बाय द प्रॉपर्टी 4। अब I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 0 से पाई, अब थीटा में क्या हो जाएगा, तो x माइनस थीटा, क्या हो जाएगा हमारा, पाई माइनस थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अगर यहाँ पर थीटा जगह x होता तो x, बच्चों अगर थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या होता, x होता या फिर z होता या फिर y होता, तो क्या हो जाए, थीटा माइनस पाई, पाई माइनस, अब हो जाता पाई माइनस x या फिर पाई माइनस y या फिर पाई माइनस z, ठीक है। तो वही मान दिया था, तो हमने यहाँ कर लिए। अब क्या हो जाएगा, साइन क्यू पाई माइनस थीटा और डी थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, इसे थोड़ा सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पता ही होगा बच्चों, I इजकल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से 0, क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ऐसे कैसे रहेगा, साइन क्यू थीटा और पाई माइनस थीटा, मतलब साइन, मतलब हमारा एक फार्मूला होता है साइन क्यू पाई माइनस थीटा या फिर पाई माइनस एक्स बराबर हो जाता है साइन क्यू थीटा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि पाई बाई 2 90 की वैल्यू होती है, और जो पाई होता है हमारा वो कितना, 180, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा हो जाता है हमारा, ठीक है। ये हमारा हो गया साइन थीटा मतलब साइन क्यू थीटा, तो ये हमारा क्या आता है, साइन क्यू थीटा और डी थीटा, ठीक है। ये समीकरण होगी हमारी 2, ठीक है अच्छे, समीकरण कौन से होगी, 2। अब लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग, ठीक है। तो ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक आई ये है, एक आई ये, कितना 2i हो जाएगा, 2i इजकल टू इंटीग्रेशन कितना है, थीटा, ठीक है। ऐड कर रहा है ना, घटा है ना बच्चों, हम ऐड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 से हम इसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा 1 प्लस थीटा प्लस पाई माइनस थीटा हो जाएगा कितना, साइन क्यू थीटा और डी थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इस वाला थीटा ये वाला थीटा खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन क्या बचा हमारा, पाई, और क्या बच गया इधर हमारा, साइन क्यू थीटा और डी थीटा,
ठीक है। अब पाई इधर निकाल देंगे बाहर, इधर करा लेते हैं आपको सॉल्व थोड़ा सा वाली वाला, पाई इधर कर देंगे इससे इंटीग्रेशन बाहर क्या हो जाएगा 2i = पाई इंटीग्रेशन जीरो से कितना है, सॉरी बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन हम भूल गए यहाँ पर लगाना, जीरो से पाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 से पाई। अब क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक प्रगुण और लगाएंगे, प्रगुण नंबर 2 यूज होगी हमारे यहाँ पे, क्या होगी प्रगुण नंबर 2, या प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेते हैं प्रॉपर्टी 6 यूजिंग प्रॉपर्टी 6 यूज करेंगे, क्या होता है 2 पाई बराबर पाई, ठीक है, पाई इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू टू और इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 क्या बताया था आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने, आप 6 में हमने क्या बताया था आपको कि क्या था हमने f(x) और dx इंटीग्रेशन 0 से पाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 f(x) और dx, ठीक है, यही तो हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी हमारी, ये हमने यूज कर दिया। अभी प्रॉपर्टी नंबर 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है, जैसे आप बुक में 6 लगा सकते हैं और जिसके बुक में 5 वो 5 लगा सकता है, ठीक है। अब हो गया हमारा ये, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे साइन क्यू डी और थीटा, ठीक है, ये तो हो जाएगा साइन क्यू डी और थीटा। हम क्या कर देंगे यहाँ पे, हम वही विलियम फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1/3, तो विलियम हम क्या लगा कॉस्ट वो लगा देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा इस वाले 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा हमारा, तो i = बच जाएगा हमारा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 साइन क्यू थीटा और डी थीटा, ठीक है। यहाँ ले देंगे वही फार्मूला VLLI और S फार्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा i = क्या होगा बच्चों i = बच्चों क्या हो जाएगा i = यहाँ पे 2 नहीं काटो, अभी रहने दो, मत काटो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा बाद में और देख लेते हैं, 2 और 2 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 2.3.i और इंटू पाई, ठीक है, पाई चल रहा पाई साथ में हमारा, फिर यहाँ 2 हमारा 2 चलेगा, ठीक है। अब इसका क्यू क्यों आया, क्यू ये कांस्टेंट वैल्यू निकाल के बाहर हमारा, तो 3 का क्यू हो जाएगा, तो क्यू हमारा नीचे आएगा लास्ट में, क्योंकि पावर गुणा में जोड़े वो पावर यहाँ पर हो जाएंगी, तो 1/3 निकल आएगा बाहर, तो 1/3 का हमारा कितना हो जाता है 1/3 से नीचे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इधर। अब इसका हम क्या ले देंगे यहाँ पे विलियम फार्मूला यही बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है यही बोलता है। इसका क्या ले देंगे i = कितना हो जाएगा 4/3 और पाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा बच्चों इसका, सॉरी आंसर इसका क्या आएगा, आंसर इसका आएगा बच्चों, मतलब i बराबर यहाँ पे इंटू 2 चलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा i बराबर, सॉरी हम मिटा दें, थोड़ा समझ नहीं आया आपको भी नहीं हमें, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो 2 से हम 2 कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, ये 2 कैंसिल हो गया, तो i = बचेगा हमारा कितना पाई, विलियम फार्मूला लगा दिया हमने, तो 2 आ जाएगा 2 और क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा i = हो जाएगा 2 पाई/3, यही हमारा आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है बच्चों। ये सवाल हमारा पूरा यहाँ पे हो गया। इसमें प्रॉपर्टी नंबर कितनी ऐड हुई, 4 ऐड हुई, प्रॉपर्टी नंबर 6 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो रही है हमारी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसकी बुक में प्रॉपर्टी नंबर 5 दे रखी है वो 5 लगा सकता है, जिसकी बुक में 6 वो 6 लगा सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर्टी कुछ अलग अलग हो सकती है, कुछ इंटर की बुक्स में कुछ अलग प्रॉपर्टी, यहाँ पे मतलब 2-3 प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने यूज लगाकर यहाँ ये सवाल पूरा सॉल्व कर दिया, और विलियम फार्मूला लगा दिया यहाँ पे 3 का 3 यहाँ पे 3 उतार दिया, और 2/2 ऐसा 2/2 ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके हमारे को फार्मूला नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 3, इससे हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 कराते हैं, ठीक है। तो इससे हम रफ करते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करा देते हैं, ठीक है। क्या कराएंगे 3 बच्चों, ये सब रफ कर रहा है, इससे रफ कर देते हैं। आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आए मतलब एक वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कराते चलेंगे, फर्स्ट वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वीडियो मतलब एक वीडियो में 3 क्वेश्चन, 2 वीडियो में 6 क्वेश्चन, ऐसे हम अगले क्वेश्चन आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो इसे हम रफ कर लेते हैं, इवैल्यूएट सब एग्जाम। अब
क्वेश्चन नंबर हम कराएंगे थर्ड यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा थर्ड। थर्ड क्या कराए, इवैल्यूएट या फिर प्रूफ। अच्छा प्रूफ पूछ रहा है इसका, क्या पूछ रहा है, प्रूफ। प्रूफ डेट या प्रूफ विदाउट लिख देंगे, प्रूफ डेट, प्रूफ विदाउट, विथआउट, प्रूफ विथआउट पर फोर, प्रूफ विथआउट परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन डेट की। ठीक है, क्या है सवाल हमारा, इंटीग्रेशन माइनस ए से और 2a, कितना है एक्स और डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और इक्वल टू कितना लाना है हमें, इंटीग्रेशन ए से 2a और एक्स और डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इसका कहने का मतलब क्या है सवाल का, कह रहा है प्रूफ डेट विदाउट परफॉर्मेंस इंटीग्रल्स के विदाउट सवाल को हमें प्रूफ करके दिखाना है, मतलब इसके बराबर हमें ये लाना है। ठीक है, मतलब इसके बराबर हमें ये लाना, माइनस ए से लिमिट माइनस ए से 2a हमें ये लाना है। ठीक है, तो इसे हम सिद्ध करते हैं, बहुत बड़े से समझाते हैं आपको। वी हैव सॉल्यूशन लिख देंगे, वी हैव। ठीक है, लिख देंगे वी हैव लिखने के बाद हम यहाँ पूरा सवाल डाल लेंगे। क्या है हमारा, इंटीग्रेशन माइनस ए से 2a और x और dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। ठीक है, ये तो है बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन माइनस ए से a जाएंगे और x और dx कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी और dx तो हमारा है ही प्लस, साथ में प्लस और जोड़ेंगे यहाँ पे। अब क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन a से 2a चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हम माइनस ए से a गए, फिर a से 2a जाएंगे, वही हम लिख देंगे यहाँ पे x से dx कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये समझाने की बात नहीं है आपको कि आप बताएं कि हम कैसे गए। पहले हमने माइनस ए से मतलब माइनस 1 से प्लस 1 गए, फिर प्लस 1 से फिर 2 गए। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे माइनस ए से प्लस ए गए, फिर प्लस ए से फिर 2a गए। ठीक है, क्या है 2a लिमिट लगा दी हमने, मतलब अच्छा जाने मतलब ये लिमिट है, यहाँ पे हमने यहाँ एक लिमिट लगा दी। ठीक है, अब इसे हम समीकरण 1 मान देंगे। समीकरण हमने इसे क्या मान दिया, 1 मान दिया। एक समीकरण मानने के बाद हम क्या करेंगे, क्या लिख देंगे, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स से डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये मान देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, देन क्या होंगे, देन लिख देंगे, देन यहाँ पे माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस या फिर लिख देंगे एक्स, एफ एक्स माइनस एक्स लिख देंगे, या फिर मतलब एफ माइनस का एक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा माइनस एक्स बटे के एक्स स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इधर क्या हो जाएगा माइनस के एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयर फोर एफ एक्स इज द ओड फंक्शन है, क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे बच्चों क्या, THER देयर फोर एफ एक्स इज द ओड फंक्शन है। क्या है, ओड फंक्शन, एफ एक्स इज द ओड फंक्शनल है तब ऑफ एक्स का। ठीक है, तो लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ से इंटीग्रेशन माइनस ए से ए और क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स इक्वल मतलब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये ले लेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये ले देंगे सो, क्या देंगे बच्चों, सो फ्रॉम लिखना है ना बच्चों, SO फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कर देंगे, हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस ए से 2a और क्या हो जाएगा हमारा एक्स एफ मतलब
एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा। अब इसका इक्वल क्या लेंगे हम, सीधे कर लेंगे इंटीग्रेशन ए से 2a और एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, बच्चों तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या लाना था, हमें इसके x के इक्वल तो लाना था बच्चों। तो ये हमने यहाँ पे देखो हमें -2a से 2a और एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हमारा ये आ गया। क्या कर दिया हमने, जो हमारा इतना है क्या -a से 2a, जो हमारा -a से हमने 2a माना है यहाँ पे, इसके इक्वल हमने क्या करा 0 कर दिया। अब जब हमने इसकी इक्वल ये हमारे वैसे ही बन गया फंक्शन। कैसे बच्चों समझाते हैं आपको, देखो ज़्यादा वैसी बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सरल था समझाने के लिए आपको। ऐसे समझाते हैं इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से कि बच्चों इसमें क्या लिखा था, हमसे कह रहा है प्रूफ विदाउट परफॉर्मेंस, हमें बिना परफॉर्मेंस मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं करना, हमें इंटीग्रेशन करके कोई एक्शन करना ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये पूछ रहा है हमसे बिना परफॉर्मेंस के, बिना इंटीग्रेशन के हमें सिद्ध करना था। क्या करना था हमें, ये करना था बच्चों, क्या करना था -a से लिमिट 2a, ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन -a से 2a लिमिट जा रही है, और एफ एक्स मतलब एक्स और डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हमें एक्सचेंज करना है नहीं है बिल्कुल कोई चीज़ के अंदर, इसके अंदर तो हमें ये वैल्यू लानी थी। तो हम लिख देंगे बी एफ सॉल्यूशन, क्या लिख दें हम श्योर होकर, हम क्या लिखेंगे बी एफ सॉल्यूशन। तो हमने बी एफ सॉल्यूशन लिख दिया श्योर होकर, बिल्कुल हम बिल्कुल निर्भर होकर। तो हम आपको पता ही होगा कि जब हम किसी मतलब कोई फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन -a से 2a वाला फार्मूला होता है और एफ एक्स होता है हमारा, तो हम उसे कैसे लगाते हैं बच्चों, उसे हम ऐसे तो लगाते हैं कि -a से a जाएंगे पहले, फिर एफ एक्स लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ये हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन a से फिर 2a जाएंगे हम, तो एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे कर लिया। पहले हम क्या गए इस बार इसके बेस्ड हम क्या गए, पहले हम -a से +a लिमिट लगाई हमने, ठीक है। क्या कर ली -a से +a लिमिट लगाई, ठीक है लिमिट लगा दी। क्या हो गया एफ एक्स डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। फिर प्लस कर लिया हमने इंटीग्रेशन a से 2a लिमिट लगा दी हमने, फिर एफ एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर समीकरण, इसको हमने इक्वेशन मान दिया फर्स्ट, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन क्या मान दिया फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, हम लेट क्या कर लेते हैं एफ एक्स बराबर हम क्या मान लें एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, देन जहाँ क्या है देन एफ एक्स माइनस का एक्स है तो ये हमारा माइनस का एक्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ये हो जाएगा। अब क्या कहते हैं हम देयर फोर एफ एक्स इज द ओड फंक्शन है, जो एफ एक्स हमारा क्या है ओड फंक्शन है हमारा। तो हम क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन -a से 2a -a से a, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स मतलब सॉरी एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 लगा देंगे हम, क्या मान देंगे 0 मान देंगे हम इसके बराबर, ठीक है। जब हम इसका 0 मानेंगे सो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, इसका 0 मानेंगे और ये वाला फर्म तो हमारा 0 हो गया, बचा ये वाला टर्म, तो ये टर्म तो हमें लाना था, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है यही टर्म हम लाना था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको MJBR यूनिवर्सिटी में पूछ लेता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को आप बढ़िया बढ़िया रिपीट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में तीन और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।